बुद्धपाल सिंह भदौरिया जी अपने मकान में रह रहे हैं। अब 2 महीने से पानी भरा हुआ है गली में, मकान बैठ गया है पूरा। दूसरे के मकान में किराए पे रह रहा हूँ और काम धाम बिल्कुल बंद है, घर में बैठा हुआ हूँ। 2 गली पीछे हमारी लड़की रहती है, छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, तो 2 महीने से हमने शक्ल नहीं देखी है उनकी बच्चों की। और दूध भी जो है उनको 3 घरों में देता हूँ तब उनके घर पहुँचता है दूध। वो बच्चे उतर ही नहीं पा, दूसरी मंजिल पर रह रहे हैं किराए पे और नीचे मंजिल पूरा भरा हुआ है, मकान मालिक खाली करके चला गया। अब किराए पे वो लड़की रह रही है और किराए पे दूसरी मंजिल पे रह रही है, नीचे पानी भरा हुआ है। दूध भी मैं 3-4 घरों में देता हूँ तब वहाँ तक पहुँचता है दूध। और 2 महीने हो गए हमने छोटे छोटे बच्चों की शक्ल तक नहीं देख पाया। और काम धाम तो जी बिल्कुल बंद है। आज भी आप देखोगे तो घुटनों से कम 2-3 फुट पानी भरा हुआ है। अभी भी लेडीज बेचारी आई, 2 लेडीज गिर पड़ी रास्ते में, इतना पानी भरा हुआ है। तो बस अब मास्टर जी के पास हम लोग आए थे कि मास्टर जी कैसे भी कर दो तो त्यौहार जो है साल भर का ये मन जाए। न किसी रिश्तेदार को बुला पा रहे हैं। सिलेंडर जी है कम से कम आधा किलोमीटर कंधे पे धर के ले जाते हैं और सिलेंडर लेके कोई गिर पड़े तो समझ लो हाथ पैर गए उसके। राशन भी मिला ही नहीं, पिछले महीने का ले ही नहीं पाया मैं राशन। अब जो गए दुकान पे तो उन्होंने कह दिया जी स्टॉक खत्म हो गया है, अब जो है नहीं, फिर कहीं दूसरी ले लो। 4 राशन कार्ड की दुकानों पे मैं गया, हाँ जी ना जाए 4 दुकानों पे मैं जालिया कह रहे सर्वर डाउन है, ये है, पिछले महीने का मुझे राशन ही नहीं मिला, समझे। और अब राशन भी ले जाएं तो कैसे ले जाएं, क्यों पानी भरा हुआ है जी। ये जांघों तक था, 4 फुट था, अब जो है थोड़ा कम हो गया है। मास्टर जी ने बड़े प्रयास करे हैं, नाला भी खुदवाया है और मोटर भी लगवाई हैं, तो जेसीबी लगवाई है, तो अब जो है कुछ कम हुआ है। लेकिन जो होना चाहिए वो अभी भी नहीं है। मकान बैठ गया पूरा हमारा, पूरी दरारें आ गई। लोगों ने कहा इसमें मत सो, कुछ हादसा हो सकता है, तो मैं जाऊं कहाँ। लेकिन फिर भी मुझे खाली करना पड़ा बच्चों को देखते हुए। अब दूसरे के मकान में 3000 रुपये दे रहा हूं, तो किराया दे रहा हूं, लेकिन वो 3000 कहाँ से आए। काम धाम है नहीं, कुछ भी, बैठा हुआ हूं घर पे। और पार्षद जी के पास गए, उन्होंने जो है जनरेटर उधर हाईवे पे लगवा दिया 10 दिन, 2 घंटे चलता था कि जी रात दिन चल रहा है। और बस फोटो वोटो खिंचवा के उन्होंने कहा जी हम आपको व्हाट्सएप पे दिखा देंगे। तो वो कह रहे हैं हम 4 दिन में सारा पानी खाली कर देंगे। लेकिन 4 दिन में क्या है, वो 6 इंच पानी कम नहीं हुआ। और निगम पार्षद जी और कहते हैं कि कभी कहते हैं वोट नहीं दिया, कभी कहते हैं आरोप लगा देते हैं कि वहाँ दिन में आज मैं खुलवाता हूँ, रात को बदरपुर की बोरियाँ भर देते हैं लोग, ईंटें डाल देते हैं, गंदी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन गंदी राजनीति कौन कर रहा है, आप उसको पकड़िए, आपका काम है। कौन रहता डाल रहा है, कौन बदरपुर डाल रहा है, ये आपका काम, हम थोड़ी देखेंगे। अब तो गवर्नमेंट ही सहारा है, वही व्यवस्था करेगी पानी की जी, कहाँ से निकलेगा कैसे नहीं निकलेगा। अब वो नाले की सफाई हो जाए जी, 5 साल में नाले की सफाई बिल्कुल नहीं हुई। नाले की सफाई तो बिल्कुल ही नहीं हुई है। और अब भी निकाला जाता है, कचरा ईंटें पत्थर निकलते हैं, पानी नाला बंद है बिल्कुल। पानी की निकासी तो जो नाले हैं इधर डीडीए में ही जाता है पानी, और कहीं नहीं है। डीडीए में जाता है, ये कॉम्प्लेक्स बनना है तो उधर भी बंद हो गया है पानी। अगर बोलते हैं तो वो कहते हैं गंदा आप ही लोगों ने तो करा है, नाला आप ही लोगों ने तो बंद करा है, तो आप लोग भुगतो। गली नीची है तो कहते हैं जी मलबा डलवा लो, मकान नीचा है तो मकान ऊपर कर लो, ऐसे करके बोलते हैं जी। जब आपने 8 लाख का मकान लिया है तो 50,000 और लगा दो जी, मकान ऊंचे कर लो अपने। ये जवाब है उनके साहब जी। धन्यवाद करता हूँ जो समय निकाल करके आपने हमारी समस्या की तरफ ध्यान दिया है। और हमारे निगम पार्षद जी का देखिए क्या हाल है। हमने पिछले 4 साल से प्रयास कर चुके हैं, निगम पार्षद जी को बता चुके हैं कि ये पानी देखो सारे नाले भरे हुए हैं, पानी ओवरफ्लो होकर जा रहा है और यहाँ पे बच्चे बुजुर्ग रिक्शा वाला सब चोट खाते हैं, सब गिर जाते हैं। कितनी बार कहने के बाद भी आज कर देंगे, कल कर देंगे, आज कर देंगे, कल कर देंगे। 6 महीने से लगातार हमने कह रहे कि आज कर दो जी। रोज़ पब्लिक जाती है इनके दरवाजे पे, कहते भाई मेरे पास टाइम नहीं है और मैं अपने तरीके से करूँगा, तुम्हारे तरीके से नहीं करूँगा, आपने मेरे को वोट दिया क्यों। सीधी ये बात करते, बदतमीजी करता है, कभी कहता कल करूँगा, कभी कहता परसों करूँगा। ना सब निगम पार्षद जी को मालूम है और एमएलए साहब को पता है इस चीज़ का। ये कॉलोनी का मेन रोड है, एकमात्र रास्ता कॉलोनी में आने के लिए यही है। इस रास्ते को आप दिखाओ, 1.5 किलोमीटर लंबा रास्ता है और 1.5 किलोमीटर के अंदर यही हाल हो रहा है। एक मिनट थोड़ा साइड में हटना, ये पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, ये रोड खोद दिया वहाँ पे। अगर इसको रोड को नाला ही बना दे सारे को तो पब्लिक कहीं से निकल जाएगी, गाड़ी नहीं जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैदल का रास्ता बन जाएगा। आज यहाँ पे पैदल का रास्ता नहीं है, आप यहाँ से पैदल नहीं जा सकते। स्कूल के बच्चे जाते हैं, लड़कियाँ जाती हैं, पानी में गिरती हैं, जूते भीगते हैं, ड्रेस भीगती है, किताब भीगती है उनकी, कोई सुनने वाला नहीं। और ये आज का हाल नहीं है, बारिश बंद हुए कम से कम 8-10 दिन हो गए, लेकिन ये पानी जो भरा हुआ है 4-5 महीने से पानी भरा हुआ है।
पूरी मार्केट के अंदर पानी भरा हुआ, बहुत बुरी तरह से पानी है। यहाँ का ये पानी जो रोड खोद दिया है, ये सारी दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। एक बार हटना, ये सारी दुकानें सिर्फ पानी की वजह से खुली हुई हैं, यहाँ बंद हो गई हैं। सब किराएदार चले गए, मकान मालिक यहाँ चले गए, पूरी मार्केट है, यहीं से रोजी रोटी चलती थी आदमी की। कॉलोनी के जो लोकल आदमी थे, ये दुकान ले रखी थी, इनसे अपना काम चला रहे थे। लेकिन अब ऐसा हो गया, ये दुकानें सबने बंद कर दी, मकान भी खाली हो गए और यहाँ पे पब्लिक का इतना बुरा हाल है। ये तो कोई रिक्शे वाले से पूछना, ये रिक्शा कोई ऐसा नहीं है जो दिन में एक बार दो बार रिक्शा नहीं पलटते। ये सारे रिक्शे पलटते हैं। इन रिक्शों का ये 5-5 रुपये में काम करते हैं। इनका मेंटेनेंस इतना बढ़ेगा। भैया कितने पैसे लगते हैं जो तुम्हारा खराब होता है रिक्शा? पैसे फालतू लेता कोई? जो पहले पैसे लिया करते हैं उससे फालतू पैसे ले रहे हैं, इनसे मेंटेनेंस चार्ज का बढ़ेगा सिर्फ पानी की वजह से। रोड पे जितने भी एसी कूलर लगे हुए हैं सबके सब खराब हो गए हैं। 4 महीने से इतना बुरा हाल हो रहा है। ये सारे जितने भी एसी कूलर यहाँ आसपास मार्केट में लगे सबके सब खराब हो गए, फ्रिज काम नहीं कर रहे, बहुत बुरा हाल हो रहा है पब्लिक का और कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। विधायक जी, निगम पार्षद यहाँ से खूब आते, खूब देखते हैं, मीडिया खूब आ लिया यहाँ पे, पहले कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, न किसी रिश्तेदार बुलाते। ये लगता है दिल्ली नहीं, दिल्ली से कम से कम 500 किलोमीटर दूर का सीन, वो भी हाल नहीं हुआ यहाँ पे। कहीं जाके देखोगे, दिल्ली कहने में शर्म आती है, कोई रिश्तेदार नहीं आ सकता किसी घर में। एक बार आप उधर देखो कितना पानी भरा हुआ, उसको एक बार कैमरा घुमाए आप। ये 1.5 किलोमीटर भरा हुआ भाई साहब पानी, आपको तो मैं 1.5 किलोमीटर लंबा ये रास्ता है और पूरे पे पानी भरा हुआ है। कहीं से निकलने का रास्ता नहीं है, पैदल का रास्ता। अगर आप जाके देखो, नाला टूटा पड़ा है, आगे नाला तोड़ दिया, 10 स्लैब है, उसके ऊपर ना कुछ है, सारा गंद रोड पे डाल दिया है। बच्चे जो है इतने दुखी हो रहे हैं। ये मेन रोड है भाई साहब। स्कूल आज जो छुट्टी आप आके देखते हैं, कल आते तो आप देखते हैं बच्चे जाते हैं, इस पानी के अंदर से बच्चे निकल के स्कूल के लिए जाते हैं। मैं अरविंद सिंह बोल रहा हूँ, शुक्र बाजार 4 नंबर गली से बोल रहा हूँ। सर जी, हमारे यहाँ ये स्थिति है कि यहाँ से बच्चे निकलना भारी हो गया है। यहाँ पे देखो, आपके सामने पड़े हुए हैं, देख लीजिए, गली पड़ी हुई है एकदम, इतनी काई पड़ी हुई है, इतने कचरे पड़े हुए हैं, इतनी काई पड़ी हुई है कि दिखाई नहीं देता कि कैसे आदमी निकलेगा, क्या करेगा, कुछ समझ में नहीं आता है। हम लोग रोज जाते हैं ऑफिस में, कभी कहते हैं कि 15 दिन बाद, 8 दिन बाद मलबा गिरवा देंगे। पानी निकालने के लिए हम लोग कह रहे हैं, पानी भी नहीं निकाला जा रहा है। हम लोग कैसे चल रहे हैं? ऐसी बीमारी फैलेगी कि यहाँ पे कोई जिंदा रहना भारी हो जाएगा इस